हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आपके जो पर्सन है उनको आपसे दूर जाने का गम है। अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो भी देखेंगे ये क्यों है। भाई, कौन आ गया इसकी लाइफ में? क्या मजा कर रहा है, क्या कर रहा है, देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन को आपसे दूर जाने का गम है या नहीं है। तो आर के एंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनको मेरे व्यूवर्स से दूर जाने का गम है। क्या इनसे दूर जाकर वो खुश है? क्या उसको गम है बंदे को आपसे दूर जाने का? तो चलिए देखते हैं इस इंसान को मेरे व्यूवर से दूर। ओ माय गॉड यार, बहुत ज्यादा गम है। अरे 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 अरे, पेन हो रही है, एंडिंग एंडिंग, दर्द है। अरे क्यों मैंने गम है इसको। गम है कि मैंने यहाँ पर दो पार्टियों में जगल कर कर क्यों दुनिया के आगे मैं उसके लिए एक्शन नहीं ले पाया, क्यों मैं कंफ्यूजन में रहा, क्यों मैं उसके साथ एंड कर दिया। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाया। आपके जितना प्यार इसको किसी ने किया ही नहीं है। ये पर्सन को रह रह कर आपका प्यार याद आ रहा। थर्ड पार्टी सिनारियो और थर्ड पार्टी फैमिली इसकी तो गम कहूंगी तो यस, गम है भाई, बंदे को गम है। इतना प्यार दोगे तो गम तो हो गई यार। बहुत गम है भाई, बहुत गम है, बहुत गम है। लेकिन कहते ना, ईगो ना जाए, प्राण जाए, अकड़ ना जाए। और यहाँ पर आप भी कुछ कर नहीं हो यार डार्लिंग, आप भी बहुत तेज हो। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रही हो डार्लिंग, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे ये लड़का लड़की, आपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन इसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी है, जिस वजह से ये पर्सन यहाँ पर ना आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाया। फैमिली हो सकती है बीच में आई है, और लेकिन प्यार की बात करूं, प्यार बेशुमार है, लेकिन यहाँ पर गम में है अभी ये पर्सन। पैशनेट है, पैशनेट बहुत है, बहुत पैशनेट है ये पर्सन। ओके, मैं तो देख रही थी इसका गम है तो इसके एक्शन ही आ गए। किसी किसी का पार्टनर यहाँ पर फ्लर्टी नेचर की वजह से यहाँ पर अपने पैशनेट था, बहुत ज्यादा एक्शन लेने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी इसने। फ्लर्टी नेचर का रहा आपसे, आपको छोड़कर किसी और को ऑफर दी इसने, ठीक है। और इसकी लाइफ में दो ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर, अगर मैं इसको गम कहूँ तो यस है। आप ये यहाँ पर तरसता नजर आ रहा है, बात करने के लिए तरस रहा आपसे, और इसको डर सता रहा है आप मैरिज कर लोगे। यस यस, तो आप कोई पावरफुल एम्प्रेस हो भाई इनकी, ठीक है। ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है आप पावर में बैठ गई हो, अब आप शादी कर लोगी, इसको छोड़ दोगी, क्योंकि आप इसको ऑफर नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से बर्डन सम सिचुएशन है। यस, डेथ हुआ रिलेशनशिप, इसको मायूसी है, गम है, दर्द है। चाहे ये लड़की चाहे ये लड़का, 100% इसको गम है कि आपसे दूर गया ये पर्सन, ठीक है। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या गम, मेरे व्यूवर्स को छोड़ने का क्या उनके पार्टनर को गम है। देख लो भाई कितना गम है। दिल टूटा हुआ, पेन में है, और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मिस करता है ये पर्सन। ये चाहता है कि आप छोटा ही तो सही, इसको कोई सिनारियो दिखाओ, कोई छोटी ही सही, आप इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। भले ही आप इसके दोस्त बनकर लाइफ टाइम रहो, लेकिन आप इसको छोड़ो नहीं। ये बहुत ज्यादा गम में है, सैड है, क्योंकि आप इससे बात नहीं करते, आप बैठ चुके हो। ओके, ये चाहता है कि ना मेरे से बात कर लो, मुझसे दूर ना रहो। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। टैक्स से देखेंगे अभी क्या मेरे व्यूवर्स को छोड़ने का, मेरे व्यूवर्स के पर्सन को गम है। तो चेक करेंगे, इस इंसान को गम है, बहुत ज्यादा गम है। देख लो, आप दिल के अंदर हो, कंप्लेशन नहीं है, आपको मिस कर रहा है, भूल गया है, दुनिया भूल गया आपके लिए, भूल गया है ये खाना पीना, कहते हैं ना ये इसके सारे शौक, इसकी सारी एक कहते हैं ना, एक तमन्नाएं खत्म हो चुकी है आपके चले जाने के बाद। जिंदगी वीरान हो गई है भाई। बंदा अकेला तनहा एकांत में रहने वाला बन गया ये। अगर पहले बहुत ज्यादा फ्लर्टी नेचर का रहा है पर्सन, बहुत से लोगों से डील करता रहा है आपको लेकर, आपकी पीठ पीछे लोगों से बातें करता रहा है, तो अब ये पर्सन की लाइफ में कंप्लेशन नहीं है। अब इसको गम हो रहा है कि यार मेरी जिंदगी में
और ये बदल गया पर्सन, यहाँ पर सैड रहने लगा ये पर्सन जब से आप जिसकी जिंदगी से गए हो, या कि यादों के सहारे जीने लगा है। तो यस कहूंगी, इसको गम है यहाँ पर। अवेयरनेस, ये पर्सन आपकी यादों के सहारे जी रहा है। कभी ये पर्सन दो दो लोगों के साथ डील कर कर आपके साथ रिलेशनशिप को पोस्टपोनमेंट कर कर गया था। कभी इसने यहाँ पर आपके साथ काफी माइंड गेम खेली थी, आपको धोखा दिया था। कार्मिक लोगों की वजह से इसने आपके साथ माइंड गेम खेली थी। देखो, सो ये बंदा ब्रेकअप हुआ आपका, हालांकि, लेकिन ये बंदा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी से चला गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहिए था, मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैंने इस इंसान को खो दिया, इसको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गम में है। इसको डर है कि कहीं अब आप किसी और का साथ पाकर आगे निकल जाओगे। और इनकी इसकी इनर वॉइस कहती है कि तुम्हें इस इंसान के साथ रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना चाहिए था, क्योंकि इस इंसान ने यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन आपके साथ नहीं किया। तो इसकी इनर वॉइस कहती है तुम्हें यहाँ पर एफर्ट डालना चाहिए था, अंडरस्टैंड करना चाहिए था रिलेशनशिप। अगर मैं कहूँ इसको गम है तो यस है, गम। बहुत ज्यादा गम है इस पर्सन को। लगता है यहाँ पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा प्यार मेरी जिंदगी से चला गया। हो सकता है इस इंसान ने यहाँ पर आपको छोड़ा है, इसको लगा ये आपको भूल जाएगा, लेकिन ये भूल नहीं पाया। कंप्लीट नहीं है यह पर्सन, माइंड सेट नहीं है। अभी भी ये पर्सन के दिलो दिमाग में आपका गहरी छाप है, आपका गहरा प्यार छाया हुआ है। ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा मैं इस इंसान को, इस बंदी को कैसे भूलूं, या इस बंदे को कैसे भूलूं। बहुत ज्यादा ये रोता भी है, ये आप भी रोते हो यहाँ पर, आप दोनों रोते हो यहाँ पर। जो हालातों के हाथ आपका प्यार जो है ना नीलाम हो गया। इसको लग रहा हालात सही नहीं थे, इसीलिए मेरा प्यार मेरी जिंदगी से चला गया, इसीलिए मेरी मोहब्बत मेरी लाइफ से चली गई। और यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। मेरी इसका दिल, इसकी अंतरात्मा कहती थी कि इसको तुम इसके साथ रिलेशनशिप को बनाओ, इसको तोड़ो नहीं, इस इंसान को छोड़ो नहीं। लेकिन इसने अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुना ही नहीं, यहाँ पर रद्द करता रहा। और जबकि इसको अब जाकर समझ आई इस रिलेशनशिप में कुछ खास है। यहाँ पर ये मेरा काउंटर पार्ट है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसके साथ मेरा जन्मों जन्म से रिश्ता है, तो ये अंडरस्टैंड करना चाहता अब। चलिए देखते हैं और इसकी एनर्जी क्या है। अवेयरनेस का कार्ड मैं सारी क्लैरिफाई करूंगी। क्लैरिफाई अवेयरनेस, ओके। इतने नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं, नो 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 नो। आर्कएंजल गैब्रियल 1 1 कार्ड दो भाई, 1 बाय 1 कार्ड दो। मजिशियन, ओ माय गॉड, मजिशियन। और ये पर्सन द वर्ल्ड, ओके। अंडरस्टैंड, ये पर्सन आपके साथ अंडरस्टैंड करना चाहता है रिलेशनशिप, क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ। अवेयरनेस के कार्ड के नीचे मजिशियन का कार्ड आया है। आप एक मजिशियन हो यहाँ पर। ये इसको आपने अपनी पावर बाद में दिखाई है। पहले हो सकता है आपने इसकी मनमर्जियों को सहा, इसकी हरकतों को सहा, इसकी गलतियों को सहा। आपने इसके साथ, जैसे इसने बोला मेरे पीछे चलो, ऐसे ही तुमने चला। जैसे इसने कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, आपने इसकी बहुत ज्यादा बातें मानी है। लेकिन इस इंसान ने ना आपके ऊपर दुनिया भर को चूज किया हो सकता है, ठीक है। और अब ना इसने आपका दिल भी तोड़ा। जब आप इसको छोड़कर ये इंसान आपको छोड़कर चला गया ना, तब आप मजिशियन के रूप में सामने आए हो। आपने दिखाया कि मैं बेस्ट हूँ। दुनिया भर में आपके चाहने वाले हो सकते हैं, ठीक है, लोग आप पर मर रहे हैं। और अब इस इंसान का दिल ना ये सब देख कर ना टूटा हुआ है। इसको अंदर से आ रहा है, अरे यार मैंने इसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये चीज़, ये क्वालिटी क्यों नहीं देखी, मैंने क्यों नहीं समझा कि इसकी वर्थ को, मैंने क्यों नहीं समझा कि ये पर्सन कितना खास था मेरे लिए। मैंने इसके साथ क्यों यहाँ पर इसको लेट गो करता रहा, मैंने क्यों इसके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं की। ओह माय गॉड, ये अब न्यू बिगिनिंग चाहता आपके साथ। कंप्लेशन, क्लैरिफाई कंप्लेशन। आर्कएंजल माइकल दीजिए मुझे, ओके। देखो कार्ड रिवर्स में आया, ठीक है। पेशेंस रखा था इसने, अगर ऐसे होता तो पेशेंस रखा इसने, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब अनकंट्रोल हो गया ये बंदा। पेशेंस खत्म हो चुके हैं। अब आपकी याद ने इसको परेशान किया हुआ, साथ में कंप्लेशन। आपकी याद ने ना इसको अंदर से खोखला कर दिया, मार रही है आपकी याद इसको। इसको मार रहा है आपका बार बार मनाना, याद आ रहा है इसको आपका बार बार मनाना, वो बात करना याद आ रहा है इसको कि कैसे इस क्वीन ने मेरी मिन्नतें की थी, दुनिया इसकी दीवानी, ये मेरी दीवानी थी, मैंने इसको कैसे जस्टिस नहीं दिया। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा परेशानी में है बंदा। बंदा स्ट्रेस ले रहा कि मैंने ये क्यों किया, मैंने क्यों किया।
ये अब आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, पेशेंस खत्म हो गए हैं, कंप्लीट नहीं है जिंदगी इसकी आपके बिना, और ये अपनी क्वीन को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसको जस्टिस देना चाहता है, यानी कि आपको। ठीक है जी। सो ये आपके लिए इसका दिल जो है ना बेकरार है। आप दुनिया में आपके चाहने वाले बहुत है, तो हो सकता पास में इसी वजह से ये चला गया। अब कोई भी आ जाए, इसको ये लग रहा मुझे इससे बात करनी है। क्लैरिफाई द फूल। इस इंसान को किसी, देखो इस इंसान ने ना आपको पास्ट में फूल बनाया। मैं सबसे पहली बात बोलूं, फूल बनाया। इसने आपके रहते हुए किसी और को चूज किया, पैसा मनी लिया, आपको बेवकूफ समझा इसने, ठीक है। लेकिन आपने जो एंड पर स्टैंड लिया ना, उससे इसकी जान निकल गई। अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा सिनारियो, इसको इनकी मदर ने बेवकूफ बनाया, फैमिली में सिस्टर ने, बड़ी ने बेवकूफ बनाया, जिस वजह से इसने कोई गलत स्टेप लिया, आपके ऊपर किसी को चूज किया, और आज ये उसी वजह से आपसे दूर है। ये इन लोगों से भी दूरियां क्रिएट की हुई है इसने। क्वीन ऑफ सोर्स से भी दूर है ये पर्सन। इसके साथ भी बात नहीं करता, क्योंकि इसको लग रहा मेरा रिलेशनशिप तुमने खराब किया है, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है जी, खुलकर बात करना चाहता है। आइसोलेशन, क्लैरिफाई आइसोलेशन। इसको भी लूंगी मैं, ये आया है सेलिब्रेशन। इसको लग रहा है तुम्हारी जिंदगी में थर्ड पार्टी सिनारियो है, ठीक है। जा तो यहाँ पर इसने अपनी फैमिली की वजह से किसी थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन की थी, किसी से गाइडेंस ली थी इसने, ठीक है। या तो इसने किसी के साथ मैरिज की थी, दो दो इसके पास कप थे, ठीक है, उस टाइम, ठीक है। आपको उस टाइम इसने रिजेक्ट कर दिया था, उस वजह से अब ये आंसू बहा रहा है। क्यों बहा रहा है मैं बताती हूँ। देखो, कभी इसके पास दो दो ऑप्शन थी, ठीक है, लेकिन इसने ना सही ऑप्शन को चूज नहीं कर पाया बंदा। किसी ने इसको मिसगाइड कर दिया, ठीक है। उसने बोला भी इस दिशा में नहीं, तुम्हें इस दिशा में जाना चाहिए। दो पर्सन थे इसकी लाइफ में। आपसे तो प्यार का रिलेशनशिप था ही, इसका रिलेशनशिप में आपके साथ था, लेकिन किसी ने बोला ये नहीं भाई, ये बंदा सही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम इसके साथ आगे बढ़ो। इस इंसान ने उसके लिए एक्शन लिया, इस इंसान ने ना उसके लिए एक्शन लिया, तुम्हारे लिए एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तुम्हारे लिए एक्शन नहीं लिया इसने, जबकि रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ था, ठीक है। सो इस इंसान को ना इस चीज का गम सता रहा है, ठीक है। और वहां पर, यहाँ पर इसने लोगों को बता दिया, सोसाइटी में बता दिया कि ये नहीं, ये मेरा पार्टनर है, किसी और को शो करवा दिया। प्यार आपसे करता था, मोहब्बत आपसे थी, लेकिन शो किसी और को करवा दिया, ठीक है। तो जब किसी और को शो करवा दिया ना, वहां पर चीजें क्या हो गई ना, खराब हो गई। वहां पर उस इंसान ने ना रिजेक्ट कर दिया इसको। बहुत मनाया इसने, बहुत एफर्ट डाले, लेकिन उस इंसान ने ना इसको सेम वही चीजें की जो आपके साथ हुआ। इस इंसान के साथ उसने थर्ड पार्टी बना ली इसके ऊपर, क्योंकि वो पहले से दो दो पार्टियों में जगल कर रहा था। उसने इसको मैरिज के लायक नहीं समझा, उसने इसको प्यार के लायक नहीं समझा, ठीक है। इसीलिए ये बंदा आज कंफ्यूजन में है। सो कंप्रोमाइज, क्लैरिफाई, थर्ड पार्टी सिनारियो। इसने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ कंप्रोमाइज किया, ठीक है। और आज इसको लग रहा तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसीलिए तुम आज मेरे पीछे नहीं आ रही हो, मेरे पीछे नहीं मर रही हो। जहाँ आपको पता चल गया इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसीलिए आप इसको मनाने नहीं जाते हो, और ये पर्सन आपको जानबूझकर ईगो दिखा रहा, ठीक है। ये दिखा रहा था पास में, इसको इसके पास बैकअप था, इसको था कि तुम नहीं तो दूसरा तो कोई है ही है। लेकिन यहाँ पर ना इस इंसान ने ना पैसे के लिए रिलेशनशिप बैलेंस किया, इस चीज का भी इसको कम है। तो क्लैरिफाई इनर वॉइस, इनर वॉइस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। आपकी इनर वॉइस ने आपको रोका यहाँ पर कि तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना। आपने बहुत एक्शन लिए, वेट बहुत की, फिर आपकी इनर वॉइस ने ना आपको समझाया कि मुझे तुम्हें इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, तुम क्वीन हो। तो आप यहाँ पर बैठ गई, ओके। तो आप इसको बार बार प्रपोजल दे रही थी, आपने दिया नहीं, ठीक है। इस चीज का ये बंदा बर्डन ले रहा कि आप पहले तो बार बार प्रपोजल दे रही थी, अब आप क्यों नहीं दे रही हो। इसकी इनर वॉइस कहती है क्या इसने रिलेशनशिप छोड़ दिया है, क्या इसने किसी और के प्रपोजल दे दिया है, किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। जो मेरी क्वीन मेरे तक नहीं आ रही, क्या उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई है, क्या वो ये सारी चीजें मुझसे छुपा रही है, क्या वो यहाँ पर मेरी तरह यहाँ पर माइंड गेम खेलने लगी है, ठीक है। वो भी कोई पैसे वाला पर्सन ढूंढ कर आगे बढ़ गई है, वो सी चीजें इसके माइंड में है। तो ये पर्सन यहाँ पर, इसको लग रहा आप जो सक्सेस हासिल कर रहे हो, आप यहाँ पर किसी के साथ हो, ठीक है। अंडरस्टैंड,
अंडरस्टैंड, क्लैरिफाई, ये आपसे बात करना चाहता, कोई छोटी ही ऑफर से ही आपको बात करना चाहता, ये बैलेंस करना चाहता आपके साथ, ठीक है। सो इसने क्या किया था पास्ट में, इसने, ये तो अभी की एनर्जी है ना, बैलेंस करना चाहता, लेकिन पास्ट में इसने क्या किया था, अंडरस्टैंड नहीं किया रिलेशनशिप तुम्हारे साथ। इसने क्या किया, ऑप्शन के चक्कर में पड़ा रहा। दूसरी बात, आपसे पैसा मनी लिया, पैसे पर जोर दिया इसने। चाहता तो रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता था, इसने आपके साथ आपको एक छोटी ऑफर, कहते ना एक दोस्त बनाकर रखा, बुरे वक्त पर आपकी जरूरत पड़नी, वैसे आपको याद नहीं करना, ठीक है। और अब रिलेशनशिप एंड हो गया, अब एक दिन ये मूव ऑन कर गया आपसे फिर, ठीक है, पैसा लेकर, मनी लेकर, शायद इसने लिया है इसलिए ये आपके सामने नहीं आ पा रहा। और यहाँ पर जा तो इसने आपके साथ फ्लर्ट किया है, धोखा दिया आपको, इसलिए नहीं आ रहा। सो ये अब रीयूनियन चाहता है, जो भी है ये कहता है परमात्मा मुझे माफ कर दे, मेरा मेरा पार्टनर मुझे वापस कर दे। भाई ऐसा थोड़ी होता है, पार्टनर, तुम परमात्मा को एक बार पहले कह रहे थे परमात्मा मुझे ये चाहिए नहीं, ले जाओ इसको, इसकी जगह मुझे वो चाहिए वो चाहिए, तो तुमने दूसरा मांगा। जब तुमने दूसरे इंसान को पा लिया, अब तुम्हें पहले की याद क्यों आ रही है, बता मुझे भाई। अब इसलिए आइसोलेशन में है कि मैंने गलत इंसान को चूज कर लिया, प्यार के लिए मैंने एक गलत इंसान को चूज कर लिया, एक फरिश्ते इंसान को मैंने ठुकरा दिया। ओ माय गॉड, किसकी एनर्जी है, एरीज लियो है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप सबके पर्सन हो सकते हैं। सो अगर मैं कहूँ तो इसको गम है, तो बहुत गम है भाई। फील क्या करता है ये, मैं स्टेक से देख लेती हूँ, ये फील क्या करता, फील क्या करता है ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर। सैड है, बहुत ज्यादा सैड है। इसने जो आपको थर्ड पार्टी बनाकर गम दिया ना, उस चीज के लिए सैड है कि इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया, ठीक है। और इसने किसी और के और पर वर्क किया, किसी और को कमिटमेंट दिया, इसने दो दो लोगों से डील की, इसने आपके साथ माइंड गेम खेली। आप जैसे एक फरिश्ते इंसान के एक सच्चे प्यार को नहीं समझ पाया, और यहाँ पर आपने जो भी इसको प्यार लव दिया, उसके लिए आज ये फीलिंग लॉस में है, बंदा बहुत फीलिंग लॉस में है। सो फीलिंग क्या है, गम वाली है, बहुत दर्द भरी है, ठीक है। एक्शन नहीं लिया, थर्ड पार्टी भी बाय बाय कह गई, थर्ड पार्टी भी छोड़ गई। अब करूं तो करूं क्या, तुम्हारे पास कैसे आऊं, कैसे तुम्हें मैं बताऊं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, जो फैमिली बनाना चाहता हूं। आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका कोई एक्स लवर भी हो सकता है। ये पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचता है ये पर्सन, ठीक है जी। एक्शन क्या होंगे इनके, अब नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस इंसान के, मेरे व्यूवर्स को लेकर। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर, एक न्यू साइकिल में आप दोनों एंट्री करोगे, ठीक है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपके पास लौट कर आएंगे, कहीं से ट्रेवल कर कर आ सकता है बंदा, लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, ठीक है। तो इनको ये है कि मुझे तुमसे बात करनी है जी। अगर आपसे दूर हो गया ना, सो हो सकता है ये कहीं चला गया है, तो यहाँ पर इसको इस दूरियों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। या तो फिजिकल दूरियां हैं आप दोनों के बीच, या तो यहाँ पर आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है। ये पर्सन अपनी एम्प्रेस के पास आना चाहता है, अपनी एम्प्रेस के बिना ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा आपको मिस करता है। देखो आपको मिस कर रहा, क्योंकि आप इसकी जिंदगी से पूरी तरह से चले गए हो। अब ये प्रपोजल देना चाहता, कोई कॉल कोई मैसेज आपको करेगा। नेक्स्ट एक्शन इसका रिवर्थ होगा यहाँ पर आपके साथ, और इसका विजन क्लियर है। नीचे एक और कार्ड कम्युनिकेशन का भी झलक रहा, इसका विजन क्लियर है, एंडिंग कुछ नहीं हुआ, ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आप इनके लवर हो। देखो एंडिंग हो चुका रिलेशनशिप आपकी नज़र में, लेकिन ये आपसे बात करेंगे और एंड हुए रिलेशनशिप में फिर से आपको प्रपोजल देंगे, क्योंकि अभी ये डर रहा बंदा कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है और इस वजह से ये फीलिंग लॉस में है। और आने वाले समय में ये रिवर्ट करेंगे आपके साथ, लौट रहे हैं, स्लो एनर्जी में है और बैलेंस करेंगे आपके साथ, ठीक है। जहां कहीं है आप पर नजर रख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अगर मैं कहूँ इसको गम है तो यस, इसको गम है आपके जाने का, बेहद गम है बंदे को भाई। बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि मैंने अपने पार्टनर को क्यों खो दिया। सो जब हम अपने पार्टनर को खो देते हैं ना, उसके बाद हमें रियलाइजेशन होता है, पहले नहीं होता बंदे को कि मैंने क्या खोया है। जब उसके चले जाने के बाद जिस चीज को हम हीरा समझते हैं ना, वो पत्थर निकलती है, तब पता चलता है अरे यार वही अच्छी थी, वही अच्छा था, मुझे समझता तो था, ठीक है। ये एनर्जी इसकी है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।